अपन काम से जाना था ये कर रहे दादा क्या लेते इटे कहाँ रख करना तो काम सुन ढीला हिली नहीं कर यार अपना की गेप रखे हो तू ऊपर तो बात ठीक है पिछवाई तो तीन थोड़ा लाइट लाइट की तरह लो की बोलेगा दादा तैयार कुटी है हेलो बस बस और नहीं हाँ ठीक है अगर बेचो उतना ऊंचा नहीं करिए इतना टी गैप को है एकदम बढ़िया से धर रहा है ठीक है ठीक है हम लोग कट तो नहीं ना रहा थोड़ा पीछे हटिए जो पीछे चल जाइए लेकिन इतना ही लीजिएगा दादा का इतना तक रहना चाहिए ठीक है मैं AR बगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और जिस तरह आप लोग जानते हैं कि 24 तारीख को दिन के ठीक 12 बजे के आसपास इसी जमीन पर सुरेश कुमार मुर्मू जी का जो जमीन था वो विवादित कर दिया गया था क्योंकि ये जमीन तो CNT का है और हम लोग रिविजन सर्वे के मुताबिक जानते हैं कि जमीन का आदान प्रदान के लिए केवला को माध्यम बनाया गया है लेकिन जो सूत्र से हमें जानकारी मिल रही है जो है कि इसे हथियाने की साजिश चल रही थी जिसका विरोध करने आए थे सुनील कुमार मुर्मू जी और सुरेश कुमार मुर्मू जी और उनके परिवार के लोग और आने के बाद जो लोग काम कर रहे थे उनको जैसे ही हटा दिए क्या हुआ रिपोर्टिंग नहीं था बंद कर दिए नहीं अपना बंद आयुष पकड़ लो तुम सभी ने एक बार घुरी से काटा दे शुरू से कर राजू मैं AR बगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो का चौरा बस्ती है और यहीं पर इसी ज़मीन पे जहाँ पे हम लोग खड़ा हैं इसी ज़मीन पे 24 तारीख के दिन के ठीक 12 बजे के आसपास सुरेश कुमार मुर्मू जी और उनके परिवार के कई सदस्य उन्हीं की ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा था भूमाफिया के द्वारा उसे मुक्त कराने के लिए आए थे तो जो लोग काम कर रहे थे वो लोगों को हटा दिए और हटाने के बाद में सुरेश कुमार मुर्मू और उनके एक भाई जा रहे थे SP साहब के पास जा रहे थे तभी ओम होटल बगल में है जहाँ पे वो लोग घुस के नाश्ता कर रहे थे तभी जो भू माफिया था और उनके द्वारा जो 60-70 लगभग 50 भगवान सही नहीं रहा डायरेक्ट सवाल अच्छा ठीक है ना चल एक बार काटी दाग तो भाई जमीन विवाद अरे बार काटी दाग चौरा गांव में रोज इटा रोज तो नहीं अपन काटी ले ठीक है ठीक जितना काम कर उतना मैं करूँ ठीक है दादा रिपोर्टिंग करना कुछ नहीं ज्यादा मैं AR बगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो का चौरा बस्ती है और यहीं पे जमीन विवाद हुआ था जिसमें सुरेश कुमार मुर्मू की हत्या कर दी गई थी। दादाजी हमारे जयराम दा पहुंचे हुए हैं। दादा बताइए कि इस तरह हमारे झारखंड में खास करके CNT धारी जो लोग हैं उनको इस तरह उनकी जमीन को लूटा जा रहा है और अगर जमीन नहीं लूट पा रहे तो मार के मरा दिया जा रहा है। देखिए पिछले 1.5 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के क्रम में जो बातें सामने आई सबसे पहले हम लोग भाषा को लेकर यही धनबाद और बोकारो में मानव श्रृंखला खड़े हुए थे फिर 5 लाख लोग सम्मिलित हुए थे फिर खतियान की लड़ाई हुई फिर 60-40 नियोजन नीति की लड़ाई चल रही है लेकिन कुल मिलाकर अगर मेरा मानना है और जो अनुभव मैंने इस छोटी सी उम्र में पूरे झारखंड का भ्रमण करने के बाद पाया सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ का जमीन का मुद्दा। यहाँ सबकी नज़र यहाँ की जमीन पर है। अंग्रेज भी जब भारत और फाइनली अंग्रेज यहाँ CNT कानून बना के जाते हैं कि भाई ये भोले भाले लोग हैं कोई भविष्य में इनकी जमीनों को नहीं लेंगे और वे लोग अपना खेती बाड़ी के माध्यम से जीवन यापन करेंगे। उसी क्रम में यहाँ CNT है। CNT का मतलब है आज क्या मतलब है आज की तारीख में लेकिन जब CNT बना था उस समय थाना क्षेत्र था
और थाना क्षेत्र का मतलब है आज का जिला के बराबर कर सकते हैं, उस समय जिला बराबर एक थाना हुआ करता था। यानी ये नियम था कि अगर कोई आदिवासी का जमीन कोई खरीदेगा तो आदिवासी ही खरीदेगा और उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। यदि कोई अन्य समुदाय है तो उसका भी जमीन अगर कोई खरीदेगा तो उसी समुदाय का आदमी खरीदेगा, लेकिन वो थाना क्षेत्र करना चाहिए। तो चलिए आज के डेट में हम लोग जिला मान सकते हैं। तो ऐसे क्रम में यदि यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग यहाँ जमीन खरीद लेते हैं, वो भी किसी आदिवासी की जमीन खरीदते हैं, सीएनटी की जमीन को खरीदते हैं, एसपीटी की जमीन को खरीदते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लोकतांत्रिक देश में सवाल खड़ा होता है कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, जिनको संरक्षण माने कानून का माने ज्ञाता है, जिनको संरक्षण करना चाहते हैं हमारे हक अधिकार को, ये लोग कर क्या रहे हैं। आज अगर सीएनटी का इस प्रकार उल्लंघन होगा, इस प्रकार आदिवासी मूलवासियों की जमीनों को छीना जाएगा मार पीट कर, उनकी जान लेकर, तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे लोकतंत्र पर हमेशा सवाल चिन्ह खड़ा होगा। तो उसी क्रम में आज चाहिए कि इन हत्याओं से, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हुई हैं पिछले कई सालों को, और खासकर आप रांची को भी अगर इंक्लूड करें तो मैक्सिमम हत्याएं आदिवासियों को हुई है और जमीन विवाद से हुई है। यानी सभी जानते हैं कि आदिवासी की जमीन सरल है, सरल इंसान है, भोला भाला इंसान है, खेती के माध्यम से जीवन यापन करने वाला इंसान है। कोई कहेगा नहीं ये लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग नहीं है, ये लोग माफिया प्रवृत्ति के लोग नहीं है। इनके जमीन को आसानी से मतलब अतिक्रमण भी किया जा सकता है, इन पर दबाव बनाया जा सकता है क्योंकि सरल लोग हैं। उसी क्रम में पिछले हमारे पास सर्वे का रिकॉर्ड था, उसमें लगभग 4000 हत्याओं का हम जिक्र था, लगभग मैक्सिमम हत्याएं जमीन विवाद से संबंधित थी। तो कुल मिलाकर उन्हें रोकने के लिए आज सरकार को कठोर कानून बनाना होगा और उन्हें जो सीएनटी की कानून है उसे डीसी के भी अधिकार क्षेत्र से बाहर करना होगा, क्योंकि सीएनटी के जो कानून है, अगर उसमें जमीन का जो मामला आता है, उसमें अगर विवाद उत्पन्न होता है तो डीसी उस पर हस्तक्षेप करके उस विवाद को मैंने समझा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि डीसी के भी अधिकार क्षेत्र से सीएनटी की जमीनें के आदिवासियों की जमीनों को बाहर करना होगा, क्योंकि छवि रंजन उसका उदाहरण है। क्योंकि डीसी हमारे नहीं है, डीसी अन्य प्रदेशों से बन के आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लूट के मकसद से आएंगे। और आज अगर इसी जमीन की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है जो लोग इस जमीन को कब्जा करने के लिए आए हैं, वे दबंग है, वे माफिया है, हत्यारे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई गलत कागज उनके पास होगा, तभी उनका मन बड़ा होगा। कागज बना कैसे? सीओ रिस्पॉन्सिबल है, एसडीओ रिस्पॉन्सिबल है, जिला प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है कि भाई गलत तरीके से कागज बना कैसे। तो इसीलिए केवल और उन हत्यारों पर मुकदमा तो होगा ही, हत्यारों को सजा तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के चास के सीओ हैं, जो एसडीओ हैं, उन पर भी शोकाज जारी हो कि उस जमीन पर जो सीएनटी की जमीन है, जो एक आदिवासी की जमीन है, उस पर मन सुखविंदर सिंह नामक व्यक्ति अपने टोली के साथ आया कैसे। स्थानीय सीओ और एसडीओ के साथ साथ जो जमीन संबंधित पदाधिकारी हैं उन पर भी शोकॉज हो और उन पर भी जवाबदेही मांगी जाए, और नहीं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जब तक उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह की हत्याएं बोकारो और धनबाद और रांची में, खासकर 3 जगह और एक जमशेदपुर को ले सकते हैं, और इन 3-4 जगहों कब्जा करेंगे या तो धमका के लेंगे, फाइनली उन जमीनों को उनको बेचेंगे जिनकी संख्या यहाँ बढ़ रही है। अभी बोकारो की आबादी बढ़ चुकी है, जो शहरी आबादी है वो जाएगी कहाँ? अपने गांव तो जाएगी नहीं, उनको जमीन चाहिए पांव पसारने के लिए। तो फाइनली जमीन का कारोबार आने वाले दिनों में बहुत धड़ल्ले से होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में भविष्य में आपको ऐसी जमीन संबंधित हत्याओं की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आज मेरा मानना है कि आज सरकार को इस बात का हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें जमीन संबंधित जो कानून है उनको मजबूत करना चाहिए और उन्हें स्पष्ट डीसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर करना चाहिए। जमीन संबंधित मामला सीधे न्यायालय में होना चाहिए, न्यायालय के अलावा किसी के अधिकार क्षेत्र में आप नहीं रख सकते, क्योंकि हम किसी भी डीसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यही देखिए बोकारो के डीसी, इतनी बड़ी घटना घटी, किसी को जान से मार दिया जाता है, उसके जमीन पर जाके मार दिया जाता है। महोदय अभी तक दर्शन देने नहीं आ पाए, अरे एक मुट्ठा मिट्टी देने आ जाते, कम से कम सहानुभूति देने के लिए आ जाते, लेकिन अभी तक डीसी नहीं आ पाए, ना कोई एसपी महोदय आ पाए हैं। तो इस बात को समझ सकते हुए हमारे राज्य के नहीं होने, मैक्सिमम लोग हमारे राज्य के नहीं होते हैं, जो वरीय पदाधिकारी होते हैं, जो IAS IPS के होते हैं। तो इसीलिए जमीन संबंधित जो भी कानून है उसे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जाए और उन्हें जितना मजबूत हो सके मजबूत बनाया जाए। नहीं तो आने वाले दिन झारखंड के लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए यूं ही जान देते रहेंगे। तो जान देना तो कोई नई बात है, झारखंड के लिए नहीं रही है। झारखंड के लोग, खासकर आदिवासी की जो जान रही है वो बहुत सस्ता रही है। आप कहीं भी देख लीजिए, 2 जनवरी 2006 को कलिंगा नगरी घटना पूरा दुनिया जानती है, किस प्रकार वहाँ 13 लोगों को जमीन विवाद में गोली से मार दिया गया। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, उनका आज कटा हुआ पंजा आज भी इंतजार में है कि कोई इंसाफ करे और हमें क्रियाक्रम किया जाए। आज हम तो सुरेश मुर्मू जी का समाधि यहाँ बना रहे हैं, उनका क्रियाक्रम अंत्येष्टि हो रही है, उनको दफनाया जा रहा है, लेकिन उड़ीसा में उन्हें आज ना दफनाया गया ना आज भी जलाया गया। 17 साल हो गए उस घटना को, क्योंकि पता ही नहीं चला कि ये कटा हुआ हाथ किस बॉडी का है। इतना बेरहमी के साथ जमीन विवाद में उनको मारा गया है। तो ये विवाद, ये हर जगह किसान, कामगार, मजदूर के साथ, आदिवासी गरीब तबकों के साथ उनकी जमीन को लूटने के लिए ये हर जगह ये देखने को मिलता है। इसलिए आज जब तक 2-4 अधिकारी नहीं नापेंगे जमीन विवाद में, जब तक 2-4 अधिकारियों को फटकार नहीं लगे, उनको जब तक सस्पेंशन नहीं,
अरेस्टिंग नहीं होगा, उनको जब तक सजा नहीं होगा तब तक सुधार की गुंजाइश नहीं हो सकती है। दादा बड़ी समस्या ये है कि हमारे यही के लड़के लोग जो कि ये जमीन माफिया लोग मुर्गादारों का लोभ देकर इस तरह का जघन्य घटना को अंजाम दिलाने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहीं के लोकल के लोग शामिल हैं। देखिए, हमने तो स्पष्ट कहा है कि आज हमारे लोग जवान हैं, अगर ऐसी की भूल कर रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता है आप जमीन को बचाएं। अच्छा देखिए, अभी 60-40 की नियोजन नीति आई है, इससे पहले भी थी। इतनी नौकरियां बाहरियों को बांटा गया, लेकिन दुख तकलीफ नहीं हुआ झारखंड। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो भी यार हरक बूटा मेरा सलामत है, बाप दादा का खेती हम खेती करके खा लेंगे, लेकिन अगर जमीन पर अटैक होगा तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोटा मोटी अभी जो बहाली आई 3600 मास्टर की जो बहाली आई, हमको लगता है 1500 या फिर 1000 से 1500 के बीच यूपी बिहार के लोग यहाँ मास्टर बने, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यदि जमीन को ये लोग बचा के नहीं रख पाते हैं तो इतना बड़ा फर्क पड़ेगा कि उसका कोई माने इतिहास नहीं, आज माने बंजारों की तरह भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए जमीन को अगर ऐसे युवा गलती कर रहे हैं तो भविष्य को देखें, क्योंकि अभी युवा मान के चलिए उम्र 18 से 25 है, उन्हें अभी अच्छी गाड़ियों में घूमना अच्छा लगता है, DSLR हम लोग का जो देखें अभी कल्चर देखें, चंद पैसों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। चंद पैसा तो बहुत दूर की बात है, अगर उनको एक DSLR दे दिया जाए तो बना रोज फिल्टर करके इंस्टा में पोस्ट करते करते उनका लाइफ अभी चल रहा है। लेकिन वे समझ नहीं रहे कि 20 साल बाद मेरा भविष्य क्या होगा, जब ये उम्र पार हो जाएगी, जब थोड़ा सा पेट का वजन बाहर आएगा, आंख की झुर्रियां जब थोड़ी सी काली हो जाएंगी और ये काले बाल जब हल्का सफेद हो जाएंगे, तब उसे आभास होगा कि हम क्या भूल कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उस समय तब तक दूर हो जाएगी और मैंने काफी देर हो जाएगी, काफी लेट हो जाएगा, इसलिए अभी संभल जाएं। अगर आज आप नहीं समझते हैं जमीन विवादों को लेकर, जमीन मसलों को लेकर, तो आने वाला दिन बहुत संकट होने वाला है। और मेरा मानना है कि जमीन कानूनों को सबसे ज्यादा मजबूत किया जाए। 1932 के खतियान और 60-40 की नियोजन नीति से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आज झारखंड में जमीन विवाद। आप कहीं चले जाइए, देखिए कल डालमिया में जमीन विवाद को लेकर धरना है, अभी BCCL के एक साथी फोन किए थे एकरा लोयाबाद से, वहाँ जमीन विवाद है। आपका इलेक्ट्रो स्टील में देखते हैं जमीन विवाद है, BSL में जमीन विवाद है, सिंदरी हर्ल में जमीन विवाद है, हर जगह जमीन विवाद है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है झारखंड में तो जमीन की लड़ाई है। चाहे सिद्धू कान्हू के नेतृत्व का आंदोलन हो, बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, भागीरथ मांझी का आंदोलन हो, रघुनाथ महतो का आंदोलन हो, या नीलांबर पीताम्बर का आंदोलन हो, या शेख भिखारी का आंदोलन हो, जितना भी आंदोलन झारखंड में हुआ है जमीन को बचाने के लिए कि अंग्रेजों को हम जमीन नहीं देंगे। तो आज भी तो अंग्रेज यहाँ चल रहे हैं, बस गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज। लेकिन दादा यहाँ के लोग बाहरी लोगों को जमीन देंगे, अगर नहीं देते तो इतना घर कैसे बनता? यही मैं बिल्कुल आपने सही कहा कि दोषी हमारे लोग भी हैं। आज अगर उनका मनोबल बढ़ा है तो उसका कहीं ना कहीं हम लोग भी दोष हैं। तो इसीलिए हम बार बार अपील भी कर रहे हैं। आज 1.5 साल से लगभग 1500 सभाएं कर चुके हैं। हर सभाओं में हम जमीन को प्राथमिकता देते हैं कि अपनी जमीन को बचाइए, जमीन समाज बचेगा। अगर जमीन ही नहीं रहा तो जिस व्यक्ति का जमीन नहीं उसका ना जात ना धर्म ना समाज। चले जाइए बोकारो का जो स्टेशन है वहाँ आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग जिनकी जमीनें नहीं है, सुबह मंदिर में शाम को मस्जिद में गुजरता है। दादा ये CNT की जमीन थी और जो सुरेश कुमार मुर्मू जी है ये 5 साल से CO के यहाँ पुलिस के यहाँ चक्कर लगा रहे थे। तो CNT की जमीन आखिर चक्कर लगाना, देखिए सबसे बड़ा कारण है पैसा। इन लोगों को पता नहीं, जो लोग IAS IPS बन के आए हैं उन्हें आभास है कि नहीं एक दिन मौत उनको भी आएगी। उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको मौत एक दिन नहीं आएगी, इसीलिए गरीबों की मौत को वे मजाक ले लेते हैं। सबसे बड़ा कंडीशन है पैसा। सही बात आपने कहा। अगर जैसा कि 15 दिनों से चर्चा थी जमीन विवाद को लेकर, जब बाउंड्री वॉल बन रहा था तो रातों रात तो खड़ा नहीं हुआ था। अब जब बाउंड्री वॉल हो रहा तो जैसे बातें, चाहे सुरेश मुर्मू हो या फिर अन्य जो जमीन के मालिकाना हक रखने वाले लोग हैं तो सूचना दिए होंगे, कम से कम स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना जरूर दिए होंगे कि भाई हमारी जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। अगर उसी समय त्वरित एक्शन कार्रवाई की जाती तो आज इतना बड़ा विवाद नहीं होता, सुरेश मुर्मू की जान बचाई जा सकती थी। और साथ ही साथ जो लोग आज जख्मी हुए हैं, जो आज भी गंभीर स्थिति में है, उनको मन अभी स्वस्थ होते हैं। तो कुल मिलाकर सारा चीज है कि पैसा का खेल है। बड़ी राशि हुए लोग, क्योंकि जो भी आज धनबाद बोकारो में जो लोग बाहर के लोग जमीन ले रहे हैं बहुत भारी रकम अदा करके जमीन ले रहे हैं। आप गांव घर में तो 8,000 9,000 डिसमिल आपको समझ में आता है। हमको लगता है जब शहरों में खासकर जब बाहर के लोग आते हैं 3 से 4 लाख 4 लाख जी 3 लाख 4 लाख रुपया प्रति डिसमिल यहाँ जमीन है। यानी सबसे बड़ा खेल अगर किसी चीज का है तो पैसों का खेल है। और उस पैसों की चकाचौंध के आगे CO भी पस्त है और जो भी स्थानीय पदाधिकारी हैं सब उसके आगे दम तोड़ दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब ग्रामीणों को ही अपनी एकजुटता का, अपनी ताकत का और अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। एकदम सरल भाषा में दादा की रोकल किसे होते माने किसे हमारे रोके पारबो ये चीज के? सरल भाषा में कहल जाए तो सेंद्रा की तैयारी करल जाए सरल भाषा में, क्योंकि आदमी हम पढ़ा लिखा छात्र हैं,
साल भर से संविधान का बात किए, लेकिन जिस प्रकार जमीन के लुटेरों का आतंक है, और इसमें सबसे बड़ा बात है, एक आम आदमी अगर जमीन लूटता तो हम कोर्ट का चक्कर काटते हैं, केस मुकदमा करते हैं, हमको इंसाफ मिल जाता। हमारा सामना बड़े बड़े उद्योगपतियों से है, अरबपतियों से है, कानून मजाक है। इसीलिए अगर जमीन बचता है तो मुझे लगता है कम शब्दों में सेंद्रा की तैयारी। तो आप लोग समझ सकते हैं जयराम दा जो बात कह रहे हैं, आने वाले समय में आप लोगों को जमीन किसी भी हाल में 1 इंच बेचना नहीं है। उसी वर्ग को जमीन, जैसे एसटी वर्ग को ही जमीन बेचेगा, अभी उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, थाना क्षेत्र के बाहर नहीं। जी। झारखंड के भी लोगों को नहीं जाएगा, क्योंकि झारखंड कल्चर है, बोकारो में थोड़ा अलग कल्चर है, साहेबगंज अलग कल्चर है। तो इसीलिए जो हमारा सीएनटी का कानून है कि एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही जमीन लिया जाएगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल के लोग तो राजस्थान के लोग देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सीएम देखते ही होंगे, ये आपके लिए भी बड़ी बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके साथ साथ तमाम लोकतंत्र के मीडिया बंधुओं के माध्यम से संदेश देंगे माननीय मुख्यमंत्री को कि वोट के समय जाति की राजनीति ना करें। आप वास्तव में आज आदिवासी प्रदेश कहा जाने वाला झारखंड सबसे अगर प्रताड़ित कोई हुआ है तो आदिवासी हुआ है। अब जो भी आंकड़े आपको उठाना है, जमीन अधिग्रहण का, हत्याओं का, जो भी शोषण हुआ है, तो इसीलिए सबसे पहले मुख्यमंत्री को ही पहल करना होगा। और उन्हें अपना, देखिए समाज जब बचता है, जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले सेक्रीफाइस करना होगा। उन्होंने भी सीएनटी का उल्लंघन किया है, थाना क्षेत्र से बाहर जमीन लिए हैं, तो इसलिए सबसे पहले जो जमीन जिनकी भी थी उनको वापस करना होगा उनको, तभी आप उदाहरण दे सकते हैं। नहीं तो उन्होंने जो दोष किया है और उन्होंने जो गलती दोहराई है, उसका नुकसान समाज को भुगतना पड़ेगा, उनका नुकसान अन्य झारखंडियों को भुगतना पड़ेगा। और आज उसी का परिणाम है। अगर हमारा कानून मजबूत होता कि सीएनटी की जमीन का मतलब आदिवासी का जमीन यानी आदिवासी ही लेगा और उसी थाना क्षेत्र का लेगा, तो आज सुखविंदर सिंह का औकात नहीं होता यहाँ तक। हम लोगों ने जगह दिया है, हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं उनको मनोबल बढ़ाने का काम किया, तब आज वो यहाँ तक आया और हमारे लोगों को हत्या करके चला जाता है, मार पीट कर चला जाता है। लोकतांत्रिक देश में, गांधी के देश में हत्या करके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मन बढ़ा है तो उसके लिए हम दोषी हैं, हमारे वे लोग दोषी हैं जिनको हम लोग चुनकर भेजे हैं। ये पहली घटना नहीं है दादा, कुछ दिन पहले गोलीकांड भी हुआ। ये पहली भी नहीं है, ये आखिरी भी नहीं है। आप भी सलामत हैं, हम सलामत रहें या ना रहें, क्योंकि रिपोर्टर लोग हैं, आप लोग सलामत रहेंगे, आप लोग फिलहाल अड़चन नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा आने वाले महीनों में फिर इस तरह की वारदात दोहराई जाएगी, इसी बोकारो में या फिर इसी धनबाद में या इसी रांची में आपको सुनने को आएगा जमीन विवाद में झारखंड के आदिवासी अथवा मूलवासी की हत्या की गई, या तो उस परिवार को मारा गया, पीटा गया, या तो फिर अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चूंकि वे लोग पैसे वाले लोग हैं, जितने भी अन्य राज्यों के लोग हैं वे लोग पैसे वाले लोग हैं, 353 या 307 या 107 लगाया गया ताकि वो जमीन का जो विवाद है उस पर वो बोले नहीं, या तो फिर कोई कंपनी जमीन लेगी। जमीन का मुद्दा ना ये पहला है ना आखिरी है। अभी गेल आपका नयाबन में गेल का मुद्दा है, वहाँ भी मैनेजमेंट धमकी दे रही कि 353 लगा देंगे। लोयाबाद में मैनेजमेंट धमकी दे रही कि हम 353 लगा देंगे। हर तरह से एक तरफ कंपनी जमीन ले रही है, कभी डैम बनने में जमीन लिया जा रहा है, कभी सड़क चौड़ा करने में जमीन लिया जा रहा है। अब तो दबंग और माफिया जबरन जमीन ले रहे हैं, क्योंकि वे भी आभास कर चुके हैं जनसंख्या ब्लास्ट होने वाला है। बोकारो की आबादी लगभग 20 लाख, धनबाद की आबादी लगभग 26 लाख, रांची की आबादी लगभग 29 लाख। वो जनसंख्या जाएगी कहाँ? हवा में घर नहीं बनाएगी, हवा में मकान नहीं बनाएगी, हवा में स्विमिंग पूल नहीं बनाएगी, हवा में आलीशान मकान नहीं बनाएंगे। उनको जमीन चाहिए, और जमीन किसके पास है? मैक्सिमम झारखंड के आदिवासी। तब क्या किया, जो यहाँ पदाधिकारी हैं, सीईओ हैं, एसडीओ हैं, या फिर जो जमीन संबंधित उच्च अधिकारी हैं, वे जानते